हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी की श्रृंखला को प्रारंभ किया था और उस हिंदी की श्रृंखला हमने पढ़ने पढ़ाने का जो काम किया था वो दोस्तों संधि का किया था। और उस संधि में हमने पढ़ने का जो काम किया था उसमें हमने कल हमने अपने व्यंजन संधि को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने स्वर संधि को दोस्तों डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों वो वीडियो जाकर देखिए और उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने संधि यानी कि स्वर संधि और व्यंजन संधि को एक्सप्लेन किया है। और आज हम उसी के बाद दोस्तों अगला जो स्वर संधि के तीसरे प्रकार है दोस्तों उसको हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। तो दोस्तों चलिए, आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हम लोग प्रारंभ करते हैं कि विसर्ग संधि। दोस्तों विसर्ग संधि की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद दोस्तों अगर विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आता है दोस्तों, विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आता है दोस्तों, तो इन दोनों के विकार से, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से दोस्तों विसर्ग संधि में अगर विसर्ग के बाद कोई भी वर्ड अर्थात स्वर हो या व्यंजन हो दोस्तों, कोई भी वर्ड स्वर अथवा व्यंजन हो दोस्तों, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों, इन दोनों के विकार से जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। और दोस्तों विसर्ग संधि दोस्तों जो हमने आप सभी लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाया था, तो व्यंजन संधि हम लोगों ने ये बताया था कि व्यंजन संधि कोई भी टाइप नहीं होता दोस्तों, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक नियम बनाते हैं और उसी नियम के आधार पर हम अपने व्यंजन संधि को पढ़ने और पढ़ाने का जो काम है वो प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपने विसर्ग संधि को भी पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे। इसमें दोस्तों इस विसर्ग संधि में हम आप सभी लोगों के लिए 4 या 5 नियम बनाए दोस्तों, उन्हीं 4 और 5 नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाहर आप सभी लोगों के एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकेगा दोस्तों। इस 4 या 5 जो टाइप के हम आप सभी को विसर्ग संधि पढ़ाएंगे उसमें आप सभी के विसर्ग संधि के सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर हो जाएंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा अगर लिख ले दोस्तों, तो विसर्ग संधि में जब विसर्ग के बाद कोई भी वर्ड चाहे वो स्वर हो या व्यंजन आता है तो इसके विकार से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर विसर्ग संधि में हम लोग नियम नंबर 1 यानी कि रूल नंबर 1 की बात करें दोस्तों, नियम नंबर 1 दोस्तों विसर्ग संधि में हम लोग नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। और इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि विसर्ग के बाद चा हुआ या छा हुआ, चा छा हुआ या टा ठा हुआ या ता था हुआ, ये वर्ड आते हैं तो क्रमशः इन सभी का यानी कि चा और छा का जो परिवर्तन होता है वो बड़ा शा में तथा टा और ठा का जो परिवर्तन है दोस्तों, यानी कि ये चा और छा का जो परिवर्तन है वो बड़ा शा में, तो ये टा और ठा का जो मेल है दोस्तों, मेल से जो परिवर्तन होगा वो षष्ठी शा में, और ये टा और था का जो मेल है दोस्तों, ता और था का जो मेल है वो छोटा सा में
परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें, अगर नियम नंबर 1 के उदाहरण की बात करें दोस्तों, नियम नंबर 1 के उदाहरण की बात करें तो निश्चय हो गया दोस्तों, नि धन चल बराबर निश्चल। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो विसर्ग है दोस्तों, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद ये जो चा वर्ड है दोस्तों, ये जो चा वर्ड यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये चा वर्ड है, इन दोनों के मेल से विसर्ग प्लस चा के मेल से दोस्तों शाह का निर्माण, बड़ा शाह का निर्माण हो रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए निश्चल, यानी कि निश्चल हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो निश्चय दोस्तों, नि धन चय। दोस्तों हम लोग देखेंगे नि धन चय, यहाँ पर भी विसर्ग और यहाँ पर भी चा वर्ड, तो उसी प्रकार जैसे पहला हुआ दोस्तों, उसी प्रकार से निश्चय हो जाएगा, निश्चय। दोस्तों यहाँ पर आपसे जो देख रहे होंगे विसर्ग और चा के मेल से दोस्तों बड़ा सा का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगले उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, नि धन तार। दोस्तों नि धन तार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपसे विसर्ग और ता मिलकर शा का निर्माण करेंगे, इसलिए हो जाएगा निस्तार। इसीलिए दोस्तों ये मिलकर आपका निस्तार हो जाएगा। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों तो निठुर। दोस्तों नि धन ठुर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं जो ठा है, ये विसर्ग और ठा मिलकर आप सभी लोगों का शा का निर्माण करेंगे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निष्ठुर। दोस्तों तो ये सभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे नियम नंबर 1 में विसर्ग संधि के अंतर्गत। अब हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और विसर्ग संधि के दूसरे नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि के दूसरे नियम में अगर दोस्तों विसर्ग संधि के दूसरे नियम में हम लोग पढ़ेंगे अगर बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा, बड़ा सा और षष्ठी सा और छोटा सा, ये सभी वर्ड अगर विसर्ग के बाद आते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि के बाद अगर ये तीनों व्यंजन आते हैं तो हमारे विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हमारा जो विसर्ग होगा वो यथावत बना रहेगा। दोस्तों इसके नियम नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि विसर्ग के बाद अगर यदि बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा, दोस्तों छोटा सा वर्ड आते हैं तो दोस्तों विसर्ग के बाद अगर बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा वर्ड आते हैं तो दोस्तों इनके विसर्ग यथावत रहते हैं। दोस्तों विसर्ग के बाद अगर बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा ये तीन व्यंजन आते हैं तो इनमें विसर्ग जो होगा दोस्तों वो यथावत बना रहेगा, अर्थात विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, इसके उदाहरण में हो गया दुशासन, दुस्साहस, दुशासन दोस्तों, दुह धन शासन, दुधन शासन। दोस्तों अगर हम इसके दुशासन की बात करें दोस्तों तो इसको हम लिख देंगे दु शासन दोस्तों। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग को हम आधर्षा भी मान सकते हैं दोस्तों। तो इसका अगर दूसरा रूप हम लोग लिखना चाहें दुशासन दोस्तों, ये हमारा दोस्तों उसका सेकंड रूप होगा दोस्तों। या अगले उदाहरण की अगर हम बात करें दुस्साहस दोस्तों, दु धन साहस दोस्तों। यहां पर भी हम लोग देखेंगे ये जो विसर्ग है दोस्तों, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद छोटा सा आ रहा है और इस छोटा सा के मेल से हम लोग या तो लिखना चाहें दुशास, ये इस प्रकार से विसर्ग के रूप में लिख दें, या तो हम इसका दूसरा रूप अगर लिखना चाहें तो दु साहस दोस्तों। इस प्रकार से इसके सेकंड रूप को भी हम लोग दर्शा सकते हैं।
या तो हम इसके विसर्ग के रूप को लिखें या तो हम इसके इस वाले रूप को भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें अब का दोनों ही सही मान लिया जाएगा। अब हम लोग अगर इसके अगले उदाहरण की बात करें तो निसंदेह दोस्तों, नि है धन संदेह, निसंदेह की अगर हम लोग बात करें तो निसंदेह में भी वही बात आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये विसर्ग और ये छोटा सा है दोस्तों, इसमें भी हमारा निर्माण होगा निसंदेह। और अगर हम लोग इसके दूसरे रूप की बात करें तो नि संदेह दोस्तों, ये भी इसका सेकंड रूप होगा। अब अगर हम लोग अगले उदाहरण की इसकी बात करें दोस्तों तो निसंकोच दोस्तों, नि धन संकोच दोस्तों, इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा निसंकोच। और इस रूप को अगर हम लिखना चाहें तो भी हम लोग निसंकोच भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा नियम नंबर 2 होता है दोस्तों। और नियम नंबर 2 के अंतर्गत ही हम लोग एक और रूल पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें नियम नंबर 1 में ये पहला रूल था और नियम नंबर 2 के अंतर्गत हम दूसरा रूल पढ़ेंगे दोस्तों कि विसर्ग का लोप क्यों नहीं होता दोस्तों, विसर्ग का लोप कैसे नहीं होता दोस्तों। इन 2 नियम में हम लोग बात करेंगे कि विसर्ग का लोप नहीं होता दोस्तों। अब इसमें दूसरे रूल्स की बात करें, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर विसर्ग के बाद का हो गया और खा हो गया तथा पा हो गया और फा हो गया तो ये वर्ड आते हैं तो भी विसर्ग यथावत बना रहता है दोस्तों। इसमें दूसरे नियम की अगर हम लोग बात करें तो अगर विसर्ग के बाद का खा और पा फा ये 4 वर्ड आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग यथावत बना रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे रजा कड़, उदाहरण की अगर हम लोग बात करें इसके तो रजा धन कड़, इसमें हम लोग अगर इसकी बात करें तो रजा कड़, इसमें हम लोग विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको यथावत लिख देंगे। अब अगर हम लोग उस अगले उदाहरण की इसके बात करें दोस्तों तो इसके अगर अगले उदाहरण की हम लोग बात करें तो पया धन पान दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा पया पान दोस्तों, ये हमारा पया पान हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो इसमें अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, अगले उदाहरण की बात करें तो हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे कि अंतःकरण हुआ आपका प्रातः काल में दोस्तों। अंतःधन करण ये हमारा हो जाएगा अंतःकरण। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो प्रातः धन काल बराबर हमारा हो जाएगा प्रातः काल दोस्तों। तो ये 4 उदाहरण हम लोग दे दिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि विसर्ग संधि के बाद अगर ये वर्ड का खा और पा फा वर्ड आते हैं तो भी विसर्ग के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात विसर्ग यथावत होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों लेकिन यदि विसर्ग के पहले दोस्तों लेकिन अगर विसर्ग के पहले दोस्तों इसमें एक अपवाद है, हम लोग एक्सेप्शन मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात आप सभी लोगों को और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, इसमें इस वाले नियम में आप सभी लोगों को एक बात और याद रखनी होगी कि अगर इन सभी के बाद दोस्तों यानी अगर विसर्ग के पहले दोस्तों छोटी और छोटा वर्ड आता है दोस्तों, यानी कि विसर्ग के पहले यानी इस विसर्ग के पहले यहाँ पर छोटी या छोटा ऊ आता है दोस्तों तो विसर्ग का षष्ठी सा में परिवर्तन कर देंगे दोस्तों। लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई या उ वर्ड आते हैं
इनका षष्ठी सा में बदल देते हैं, में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। दोस्तों यदि विसर्ग से पहले, यानी कि जो हम लोग विसर्ग लगा रहे हैं इसके पहले अगर छोटी या छोटा वर्ड आ जाता है तो इन जो ये वर्ड है हम लोग इनका परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये विसर्ग यथावत रह रहा है दोस्तों, इसका परिवर्तन हम लोग करेंगे और इसका परिवर्तन हम लोग किसमें करेंगे, षष्ठी सा के अंतर्गत कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा निष्कपट हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा दोस्तों। इसका हम लोग अगर बात करें निह धन कपट। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग से पहले ये जो छोटी ई आई है दोस्तों, ये जो छोटी ई आई है इसी के कारण ये हमारा षष्ठी सा में परिवर्तन हो जाएगा और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं निष्कपट। दोस्तों इसीलिए हमारा निष्कपट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों तो दुष्कर, यानी कि दुह धनकर। आप सभी लोग यहां पर भी देख रहे होंगे ये जो विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग के पहले ये जो छोटा ऊ वर्ड आया है दोस्तों, इसी के कारण ये षष्ठी सा में परिवर्तन हो जाएगा और इसका हम लोग पढ़ेंगे दुष्कर। इसका हम लोग क्या करेंगे, दुष्कर करेंगे। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें इसके दोस्तों, अगले उदाहरण की बात करें तो निष्पाप हो गया, निष्फल हो गया दोस्तों। इसके ऐसे तमाम उदाहरण है दोस्तों, निष्पाप और निष्फल। दोस्तों आप सभी लोग इसमें अगर देखो तो नि धन पाप और नि धन फल। तो इसमें आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान देख रहे होंगे, ये जो विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग से पहले ये जो छोटी ई आई है और इस विसर्ग के पहले जो छोटी ई आई है, इसीलिए इसी के कारण दोस्तों ये जो षष्ठी सा है दोस्तों, ये जो षष्ठी सा है ये हमारा विसर्ग षष्ठी सा में बदल गया है और इसीलिए हम लोग इसमें विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग इसमें विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं। इसमें केवल यही एक पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान रखने योग्य है। अब हम लोग चलेंगे विसर्ग के अगले नियम की तरफ दोस्तों। विसर्ग के अगले नियम में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, विसर्ग का रा में किस तरह से परिवर्तन होता है दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्ग का हमारे रा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इस नियम नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि शा का रा में किस तरह से परिवर्तन होता है दोस्तों। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्ग का कि जो रा है, इस रा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसमें हम लोग दोस्तों इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके परिभाषा की बात करते हैं। तो विसर्ग में दोस्तों अगर दोस्तों विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा दोस्तों कोई भी स्वर हो दोस्तों, विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर हो और दोस्तों विसर्ग के बाद कोई भी तीसरे वर्ग, यानी कि जो हम लोगों ने आप सभी लोगों को जब वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें दोस्तों वर्ग पढ़ाया था, और वर्ग के जो तीसरे और चौथे अक्षर होते हैं वो अक्षर हो या तो दोस्तों या रा ला और वा और हा हो दोस्तों। तो इन सभी का जो मेल होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों विसर्ग का हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग का रा में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी अक्षर हो, यानी कि कोई भी स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ के अलावा दोस्तों, छोटा आ बड़ा आ के अलावा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और दोस्तों और विसर्ग के बाद के अक्षर की बात करें तो विसर्ग के जो बाद के अक्षर होते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं दोस्तों। उसमें जो हमारे वर्ग होते हैं उस वर्ग के जो तीसरे और चौथे अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे और चौथे अक्षर होते हैं वो अक्षर होने चाहिए। और या तो हमारे या रा ला वा और हा, इन सभी अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर हो, तो दोस्तों इस विसर्ग का हम लोग रा में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। आइए हम लोग इसके परिभाषा लिखने की बात करें तो दोस्तों
यदि यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भिन्न स्वर हो तथा विसर्ग के बाद दोस्तों विसर्ग के बाद वर्ग के तीसरे चौथे अक्षर या तो दोस्तों या हुआ, वाह हुआ, रा हुआ, ला हुआ, हा हुआ, या वा रा ला हा, ये सभी अक्षर हों तो हम विसर्ग का रा में परिवर्तन कर देते हैं। तो हम विसर्ग का रा में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए और यहां से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हालांकि थोड़ा टिपिकल है, अलग है दोस्तों उन सभी से, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टिपिकल है कि आप सभी लोग समझ ना सके और हम इसको आप सभी लोगों को बार बार समझाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यदि विसर्ग से पहले यानी कि जो हमारा विसर्ग होता है दोस्तों, जो दो बिंदी होती है विसर्ग की, ये दो बिंदी होती है दोस्तों, इसके पहले अगर छोटा आ और बड़ा आ इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए दोस्तों, इनको छोड़कर अगर कोई भी स्वर आ जाता है और इस विसर्ग के जो बाद है, इस विसर्ग के बाद जो दोस्तों वो हमारे जो वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर होते हैं, या तो ये आए तीसरे चौथे अक्षर आए और या तो या वा रा ला और हा, या रा ला वा और हा ये अक्षर आते हैं। तो इन सभी के मेल से जो विसर्ग होता है दोस्तों, इस विसर्ग का हम लोग रा में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे दुरुपयोग दोस्तों, दुह धन उपयोग दोस्तों, दुह धन उपयोग का हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा दुरुपयोग दोस्तों, इसका हो जाएगा दुरुपयोग। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ के पहले ये जो छोटा ऊ आया दोस्तों, ये छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई अक्षर है, कोई स्वर है और इसके बाद दोस्तों कोई भी स्वर आया है और कोई भी या तो स्वर आए या फिर तीसरे और चौथे वर्ड के कोई भी अक्षर आए या फिर दोस्तों हमारा या रा ला वा और हा आए तो दोस्तों इसका हम लोग परिवर्तन रा में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दुरुपयोग होगा। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो निर्मल दोस्तों, नी प्लस मल दोस्तों, नी प्लस मल आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो हमारा विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले छोटी ई आई है दोस्तों, छोटी ई आई है और इस विसर्ग के बाद ये जो माँ आया है दोस्तों, ये तीसरे और चौथे अक्षर है दोस्तों हमारे वर्ग के, इसलिए दोस्तों इसका परिवर्तन हम लोग कर देंगे निर्मल दोस्तों, इसका परिवर्तन हम लोग निर्मल में कर देंगे। अब हम लोग अगर इसके अगले उदाहरण की बात करें तो निर्भय हो गया, नि धन भय दोस्तों, इसका हम लोग अगर इसके हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी विसर्ग के पहले जो है छोटी आई है और विसर्ग के बाद भी जो तीसरे और चौथे अक्षर आए दोस्तों हमारे वर्ग के, इसलिए हम लोग इसका परिवर्तन निर्भय कर देंगे दोस्तों, निर्भय दोस्तों, ये हमारा निर्भय हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आप सभी लोगों को बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों
हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये हमारे रूल्स पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे अपने बुक से दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और दोस्तों जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सभी लोग परफेक्ट बनते जाएंगे और एग्जाम में आपके जो सिलेक्शन के मार्क होते हैं दोस्तों वो उतने ही प्रशस्त होते जाएंगे दोस्तों। अब हम लोग इसके अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नियम नंबर 5 की दोस्तों। विसर्ग संधि में ही हम लोग विसर्ग संधि के 5वें नियम की बात करेंगे दोस्तों। इस पांचवें नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दोस्तों अगर विसर्ग के बाद दोस्तों अगर विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है दोस्तों, रा वर्ण आता है तो दोस्तों विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है और ये जो विसर्ग के पहले जो भी अक्षर होगा दोस्तों, जो भी अक्षर होगा उसका हम लोग ह्रस्व का दीर्घ कर देंगे दोस्तों। तो इसके हम लोग परिभाषा लिखने की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अगर यानी कि यदि विसर्ग के बाद दोस्तों अगर विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग से पहले ह्रस्व वर्ण का दीर्घ वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यदि विसर्ग के बाद यदि रा वर्ण आता है, विसर्ग के बाद यदि रा वर्ण आता है तो इस रा वर्ण में विसर्ग का लोप हो जाता है और ये जो विसर्ग के पहले कोई भी अगर ह्रस्व स्वर है दोस्तों तो उसका दीर्घ स्वर में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। अब हम लोग इसके अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों तो हमारा हो जाएगा नि प्लस रोग दोस्तों। निरोग का हम लोग करेंगे निरोग दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग के बाद ये जो रा वर्ण आया है दोस्तों, इस विसर्ग के बाद ये जो रा वर्ण आया है इसी के कारण इस विसर्ग का लोप हो गया है। और इस विसर्ग से पहले ये जो छोटी आई है इसका ये ह्रस्व है दोस्तों और ह्रस्व का हम लोग इसमें दीर्घ में परिवर्तन कर दिए। जो नी है ये बड़ी ही हो गई दोस्तों, इसलिए यहाँ पर निरोग हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसके अगले उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके अगले उदाहरण हम लोग बात करेंगे नि धन रस दोस्तों। नि धन रस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा नीरस दोस्तों। इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये विसर्ग के बाद रा वर्ण आया है और इस रा वर्ण के कारण यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है और विसर्ग के लोप होने के कारण दोस्तों ये जो छोटी है ह्रस्व है दोस्तों इसका हम लोग दीर्घ में परिवर्तन कर दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा नीरस दोस्तों। लेकिन इसमें हम लोग अगर बात करें, इसी में हम लोग अगर इसके दूसरे नियम की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यदि दोस्तों विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ सुर आता है दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ वर्ड आता है या सुर आता है और बाद में कोई भिन्न सुर आता है तो विसर्गों का लोप हो जाता है दोस्तों। इसमें हम अगर हम लोग देखें तो यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ वर्ण आता है, छोटा आ और बड़ा वर्ण आता है तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ वर्ण आता है,
विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा वर्ण आता है तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तो हमारा विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, इसके हम लोग अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे अतएव दोस्तों, अतः धन एव दोस्तों, अतः धन एव दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले दोस्तों आ वर्ण आया है दोस्तों, और इस आ वर्ण के कारण है दोस्तों, और इस विसर्ग के बाद कोई भिन्न वर्ण यानी कि भिन्न स्वर ए आया है, इसलिए इन दोनों के मेल से दोस्तों ये हो जाएगा अतएव दोस्तों। केवल और केवल इसमें केवल और केवल विसर्ग का लोप होगा बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और इसमें अगर हम लोग अगले नियम की इसी में अगर हम लोग अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ शब्दों में विसर्गों का सा में परिवर्तन कर देते हैं, सा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें हम लोग अगर अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें विसर्ग जो होता है उसका हम लोग श में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि छोटा सा में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। इसके हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो हमारा नमस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया दोस्तों, भास्कर हो गया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो नमः धनकार दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जिसमें इस विसर्ग का हम लोग श में परिवर्तन कर देते हैं, नमस्कार दोस्तों। इसमें केवल हम लोग विसर्ग का सा में परिवर्तन कर देते हैं। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो पुरस्कार, पूरा धन कार दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे पुरस्कार दोस्तों, नमस्कार, पुरस्कार, भास्कर दोस्तों। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे विसर्ग में लोप होने के कारण श में परिवर्तन हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा विसर्ग है दोस्तों। और इन सभी जो हमने 5, 6, 7 रूल बताए हैं, 8 रूल, इन रूल्स के अलावा आप सभी लोग एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन विसर्ग संधि से बाहर नहीं जा सकेगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, ये हमारा वादा है दोस्तों। और इन सभी संधि को आज हमारा संधि खत्म होता है दोस्तों, और संधि यहीं तक है दोस्तों। और इसके अलावा संधि आप सभी एग्जाम में कहीं से भी नहीं पूछी जाएगी। तो दोस्तों इस संधि का आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक हो सके उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों जितनी ज्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सभी लोग इस संधि में एकदम निपुण होते जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग इस वीडियो से हमारे संधि से बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में लगे जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों तभी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम हर रोज आप सभी लोगों के लिए कितने वीडियो अपलोड करते हैं, और जो आप सभी लोग आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती है दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।